अल्मोड़ा में यौन उत्पीड़न का आरोपी शिक्षक हुआ गिरफ्तार। चमोली में 1 जून से खुल रहा फूलों का पार्क। चमोली में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया मलबा। चारधाम यात्रा से लौट रहे 2 तीर्थयात्रियों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में तेज आंधी तूफान के चलते एक किसान का पॉली हाउस उड़ गया। इस दौरान किसान मेहरबान सिंह ने बताया कि पॉली हाउस उड़ने से उसकी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी शिकायत उसने मुख्य उद्यान अधिकारी को दे दी। साथ ही किसान ने उद्यान विभाग से मदद मांगी है। ये आंधी बड़ी खतरनाक आई थी और जिससे मेरा पॉली हाउस 30 बाई 50 का पॉली हाउस नष्ट हो गया और जो मेरी पॉली हाउस में 1.5 लाख की लागत थी वो भी खत्म हो गई। और इसकी सूचना मैंने, और सब्जी भी 20 से 30 हज़ार की वो भी नष्ट हो गई। और इसकी सूचना मैंने जिला उद्यान विभाग अल्मोड़ा को भी सूचना कर ली है। और मैं एक गरीब किसान हूँ, जिससे मैं अपनी खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करता हूँ। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि पौड़ी जिले में बीते दिन बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने लोगों की परेशानियां सुनी। इस दौरान बैठक में सड़क और पानी की परेशानियों को लेकर चर्चा की गई, जिसको लेकर अधिकारियों ने परेशानियों का जल्द समाधान करने की बात कही है। अच्छा रहा। बीडीसी काफ़ी प्रतिभागिता हमारे क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों का। विभाग में कुछ अधिकारी नहीं थे, उनके मतलब जिला स्तर के अधिकारी नहीं थे, उनका सेकेंड इन कमांड आए हुए थे। मुख्यतः सारे पेज जो हमारे डिपार्टमेंट है, बिजली सड़क पानी, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं थी। कोई बहुत विशेष समस्या तो नहीं थी जो सामान्य रहती हैं गाँव का नेचर में, जो मैंने पाया है। हाँ, एक PMJSY का रोड का था, जिसका हम लोग अब जाँच का आदेश देंगे। बीडीसी का संचालन हुआ हमारा। और आज जो हमारे 2 साल कोविड कार्यकाल में पीछे बीडीसी नहीं हो पाई, और हमारे सदन की दूसरी बैठक थी जब से हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ। तो आज जिस तरह की हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के, क्षेत्र पंचायत और प्रधान भाइयों की जन समस्याएं थी, वो हमने उस पर चर्चाएं हुई। अधिकारियों का आश्वासन। रामनगर में आज छात्र नेताओं ने नगरपालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहानी ने कहा कि अगर रामनगर शहर एक विकसित क्षेत्र के रूप में बढ़ता जा रहा है और कॉर्बेट नेशनल पार्क होने के कारण यहां भारी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए नगरपालिका क्षेत्र में सिविल लाइन योजना को लागू किया जाए। वहीं इस मामले में नगर पालिका के ईओ भरत त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की ओर से कुछ शहरों में ये योजना चल रही है और इस संबंध में प्रस्ताव मिलने पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं रामनगर एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बन चुका है जो कि पर्यटन का हब बन चुका है। देश विदेश के पर्यटन रामनगर में आते हैं, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि रामनगर क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में अभी तक सिविल लाइन की योजना सुचारू रूप से ना तो धरातल में बिछाई गई है, ना तो लागू करी गई है। तो हमने आज इस विषय में रामनगर नगरपालिका के ईओ साहब को ज्ञापन दिया है कि और उनसे बताया भी कि जल्द से जल्द रामनगर क्षेत्र में ये सिविल लाइन की योजना को लागू किया जाए। देखिए, आज एक छात्रों का प्रतिनिधिमंडल रामनगर शहर के अंदर सिविल लाइन बिछाने के लिए अपना उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और उसमें उनको अवगत कराया गया है कि पूरे स्टेट में फेज मैनर पर राज्य सरकार द्वारा जो है सीवरेज बिछाए जाने की कार्रवाई करी जा रही है। और जब कभी भी यहाँ पर रामनगर में इस तरह का प्रस्ताव नगरपालिका को प्राप्त होगा, उसमें तत्काल नगरपालिका द्वारा आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। गुरुवार को रामनगर शहर में सिविल लाइन बिछाए जाने की योजना को लेकर छात्र नेताओं ने नगरपालिका पहुंचकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते हुए रामनगर क्षेत्र में अधूरी पड़ी सिविल लाइन योजना को पुनः लागू करने की मांग की है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में एकत्रित छात्रों ने नगरपालिका ईओ को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि रामनगर क्षेत्र क्योंकि कॉर्बेट के नाम से विख्यात है और रामनगर पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है और
लगातार क्षेत्र की आबादी भी बढ़ रही, लेकिन सिविल लाइन योजना लागू न होने के कारण शहर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने बताया कि पूर्व में ही सिविल लाइन की योजना डाली गई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से बीच में बंद कर दी गई है। उन्होंने इस योजना को पुनः लागू करने की मांग की है। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। पौड़ी जिले के सेंट थॉमस स्कूल में बीते दिन स्वर्गीय कर्नल जगदम्बा प्रसाद चंदोला की पुण्य स्मृति पर अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। बता दें कि इस मौके पर कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को 500 रुपए हर महीने के हिसाब से 6000 वार्षिक आर्थिक सहायता दी गई, जिसमें विकासखंड पाबो, कोट और पौड़ी समेत कलजीखाल के 19 स्कूलों के 24 छात्र शामिल थे। जो बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनमें ब्लॉक पौड़ी, ब्लॉक कोट और ब्लॉक पाबौ और ब्लॉक कलजीखाल 4 ब्लॉकों से आए हुए मातृ पितृविहीन बच्चे थे। और ये बच्चे 24 बच्चों को आज 6000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से दिया और प्रत्येक बच्चे को एक बैग भी दिया, जो कि हंस फाउंडेशन से की सहायता से मिला। ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ये निधन और जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद बागेश्वर के सभी सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे से पहले सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हालांकि कई अधिकारी और कर्मचारी देर में भी पहुंचे तो कई अधिकारियों की कुर्सी खाली भी मिली, लेकिन नेहरू युवा केंद्र 10:15 तक भी नहीं खुला। वहीं ऑफिस में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों को 2-3 जगह का और चार्ज मिला है, जिस कारण वो यहां नहीं पहुंच पाए। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।